कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चरण कमल में समास है, एक कर्मधारय है। तो ये समास बताने हैं। समास से संबंधित जो क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, इसलिए मैं आपके लिए जो है ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चरण कमल में समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ए आंसर होगा, कर्मधारय है। क्वेश्चन नंबर 2, चौराहा में समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, द्विगु है या कर्मधारय है। तो चौराहा में जो है कौन सा समास है, ऐसे जो है आपसे पूछा जाता है जो है इसमें कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा सी होगा, द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 3, सप्तऋषि में समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो कौन सा समास है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा सप्तऋषि में जो है हमें समास बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर डी होगा, द्विगु है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, यथारुचि में समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, अविभाव है या द्वंद्व है। तो यथारुचि में जो है कौन सा समास है। तो यथारुचि, यथा जहाँ पे शब्द आ जाता है तो वो हमेशा जो है अविभाव ही होता है, उसकी पहचान है यथाक्रम। तो सी आंसर होगा, अविभाव है ये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं वाले क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूज करते हैं, उनको अपने ध्यान से पढ़ना है। नहीं पूछा है हमसे, कौन सा नहीं है। राजकुमार, यज्ञवेदी, आज जन्म, ग्रामवासी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर होगा, आज जन्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, यथासंभव में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अविभाव। यथा आ गया, फिर से दोबारा से यथा आ गया, ये इसकी जो पहचान है। यथासंभव यथा आ गया जहाँ पे, वहाँ पे हमेशा अविभाव ही होता है, ये अपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी हमारा जो है क्या होगा, तो डी ही आंसर होगा, ये भी हमारा अविभाव समास है। तो क्वेश्चन नंबर 7, गुरुदेव शब्द में समास है, अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। तो कौन सा समास है, गुरुदेव शब्द जो दिया हुआ है उसमें कौन सा समास है, ये बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है हमारा आंसर डी होगा, कर्मधारय समास है ये। क्वेश्चन नंबर 8, बारहसिंगा शब्द में समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या अविभाव समास है। तो कौन सा समास है बारहसिंगा में। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है बारहसिंगा में समास बताना है हमें। तो ए होगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 9, कर्मधारय समास का उदाहरण है, गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। कंठ है ये। तो कर्मधारय समास जो है बताना है इसमें, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है हमारा श्वेतपत्र। क्वेश्चन नंबर 10, परमानंद में समास है, परमानंद में जो है द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, अविभाव है या बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है परमानंद में जो है, परमानंद में क्वेश्चन नंबर 10 जो है परमानंद में समास बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है बी होगा, कर्मधारय समास है ये। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। नहीं है बताना है, अविभाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो इसमें बताना है कौन सा समास नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है अविभाव समास है, द्वंद्व समास भी होता है, बी नहीं होता, बी आंसर होगा, कर्मकारक समास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यह आपने अच्छे से ध्यान रखना है। बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर होगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 13, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तो अंतिम पद संज्ञा है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या अविभाव समास है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है जिस समास में, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, महाजन शब्द में समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या अविभाव समास है।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है महाजन शब्द में जो है कौन सा समास है? महाजन में जो है कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए आंसर होगा, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है वहाँ होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लाइनें जो हैं, कर्मधारय समास है, अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है। ऐसे पेपर में पूछा जाता है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है वह कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा डी आंसर होगा, बहुब्रीहि समास है वो। क्वेश्चन नंबर 16 जलमग्न शब्द में समास होगा, द्वंद्व समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है जलमग्न में जो है कौन सा समास होगा ये बताना है। जलमग्न में जो है तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सी आंसर होगा, तत्पुरुष समास है वो। क्वेश्चन नंबर 17 वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वज्रपाणी में जो है कौन सा समास है? वज्रपाणी में बताना है हमें कौन सा समास दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है हमारा बी आंसर होगा, बहुब्रीहि समास है वो। क्वेश्चन नंबर 18 पंचवटी शब्द में समास होगा, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है पंचवटी शब्द जो दिया हुआ है उसमें कौन सा समास होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा जो डी आंसर होगा, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 19 सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। घास और फूस जो शब्द दिया हुआ है उसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अविभाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है घास फूस में जो है कौन सा समास होगा? तो बी होगा, द्वंद्व समास होगा वो। क्वेश्चन नंबर 20 इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? बुंजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। तो द्विगु समास जो है इसमें कौन सा है द्विगु समास? क्वेश्चन नंबर 20 जो है द्विगु बताना है हमें, द्विगु तो डी होगा, चतुर्भुज जो है वो द्विगु है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 प्रतिदिन शब्द में समास होगा, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अविभाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा प्रतिदिन शब्द जो है उसमें कौन सा समास होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा जो है डी आंसर होगा, अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 22 जिस समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उसे समुदाय का बोध होता हो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अविभाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है जिस समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची होता है और उसे समुदाय का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 22 का ए आंसर होगा, द्विगु समास कहेंगे उसे हम। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो ऐसे पूछा जाता है। तो द्विगु समास कहेंगे या कर्मधारय समास या द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 23 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का बी आंसर होगा, उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।